अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम बेटा। उजामा बेटा, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही। स्टूडेंट हो मैनेजमेंट में? सर स्टूडेंट। 2 मिनट वेट करें, आपके बच्चे भी ज्वाइन कर लें या शुरू कर लें? सर 5 मिनट वेट करके देख लो। पहली क्लास से बच्चे होने तो चाहिए थे। चले शुरू कर लेते हैं। मेरे ख्याल है बच्चे कितने बेटा है? क्या खुशैमा बेटा या अब्दुल्ला? आवाज आ रही है तो थैंक्स। अच्छा, कोई क्वेश्चन इससे पहले हम स्टार्ट करें, कुछ देर तक किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आता हो? नो सर।
बोला बेटा आपका क्वेश्चन याद करने वाली बात चला ठीक है, लेकिन मेरे से आपका वास्ता नहीं कर रहा। याद करना या 30 to 40% याद करना पड़ता है, बाकी याद नहीं करना पड़ता। हाँ, इस दफा चूंकि पिछले सेमेस्टर से इन्होंने चेंज किया है, जो आपके लॉस के चैप्टर जो 3-4 आए हैं उनमें कुछ जगह पे 4 क्वेश्चन वहां है रट्टे वाले, बाकी यहाँ पे अध्ययन इसमें रट्टे वाले भी कुछ हैं लेकिन ज्यादा नहीं है। उस रट्टे से बेहतर है कि जरा खेल के पढ़े। मेरा आपका वास्ता नहीं पड़ा होगा, ये पता नहीं मुझे देखा जानते हो। मैं सीए में जो बैच पढ़ा रहा हूँ और ज्यादा जो मुझे अच्छा होगा पढ़ाते या घूम जाए वो, अगर सीए में कोई बच्चा को जानते हो, अब तो खैर सीए भी काफी बच्चे जानते हैं। मेरा रिजल्ट अल्लाह का शुक्र है बड़ा अच्छा जानता है। होता इसलिए है कि मैं ग्रुप अलग बनाता हूँ, एंड तक चलता हूँ, सारी चीजें डिस्कस करता हूँ। और सीए में अगर कोई बच्चा जाने वाला तो पूछेगा तो आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा सेक्शन वहाँ होते हैं। इसलिए कि सीए में एक ही जगह पे एजुकेशन होती है, 2 जगह पे, लेकिन सीए की काफी जगह पे होती है, तो वहां पर हर जगह नहीं पढ़ा सकता। बहरहाल रट्टे वाली आपकी बात अपनी जगह, क्वेश्चन वैलिड याद करने वाली, लेकिन जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें क्या पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर में कुछ चीजें जो आपको रट्टा लगाना है, जैसे अभी आप सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ की तरफ आएंगे। इसको अब एक लिहाज से आपको याद तो करना है, लेकिन अभी थोड़ी देर तक वहां पहुंच के मैं आपको बताता हूँ कि इसको खेल के कैसे पढ़ते हैं, जहां पे आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी। सबसे पहले यह है डेफिनेशन ऑफ लॉ। लॉ क्या है, यहाँ पे 3-4 चीजें हैं। सेट ऑफ रूल्स। लॉ क्या है? सेट ऑफ रूल्स imposed and enforced by state या sovereign country to keep peace and order in society. ग्रुप में डिफरेंट है। Law means set of rules or system of rule of conduct designed and enforced by state to control and regulate the conduct of people. वो rules जिनको हमें फॉलो करना है। बच्चे कुछ और स्लो पेस से याद ज्वाइन कर रहे हैं। अली को ज्वाइन कर रहे हैं। अली को ज्वाइन करके नहीं अभी कनेक्ट हो रहे हैं। दूल्हा इससे पहले मुझे जानते हैं खुजैमा, कहीं रास्ता पड़ा। अलीगोर जब तक ज्वाइन कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अलीगोर आवाज आ रही है? अलीगोर और न्यू ज्वाइनर दोनों जो है। फरहीन बेटा आवाज आ रही है? तो क्वेश्चन किसका था? क्वेश्चन था बच्चे का जी। तो अब्दुल्ला बेटा होता ये है कि जब मुझे कंफर्म हो जाता है कि ये बच्चे मेरे बच्चे में यहाँ पे रजिस्टर्ड है, कुछ आते हैं मेहमान वगैरह, जब ये पता कंफर्म हो जाता है कि ये बच्चे अब स्टे करने हैं, ये मेरे बच्चे हैं और इन्हें यहीं से पढ़ना है, फिर मैं क्या करता हूँ एक ग्रुप बना। उस ग्रुप में फिर वो बच्चों का जो है, वो बच्चों को प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ।
आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? अब्दुल्ला, सर मुझे तो आ रही है। ये फरहीन या खुजैमा? सर आ रही है, मुझे आ रही है। अलीगढ़ सबको आ रही है, तो आपका कोई होगा प्रॉब्लम वहां का। अलीगढ़, जी अब्दुल्ला तो बात कर रहे थे कि मैं क्या करता हूँ कि अपना एक ग्रुप बना लेता हूँ, फिर उस ग्रुप को मैं ये सिर्फ क्या ऑफिशियल आवर्स नहीं रखता, उनके साथ एडिशनल टाइम लगाता हूँ। मीन 60 to 70 आवर्स मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ बच्चों को, इस मकसद के लिए कि बच्चा डेवलप हो, रिसर्च। तो इसलिए वो फिर उनको जब खेल के पढ़ाते हैं और ज्यादा टाइम लगाते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है बच्चा रिजल्ट अच्छा है। मेरे ख्याल आप जितने भी बच्चे हैं मेरे से फेमिलियर नहीं हैं, शायद नहीं वास्तव किसी का भी पढ़ा, लेकिन चले इंशाल्लाह अगर आप यहाँ पे कंटिन्यू किया तो आपको अंदाजा हो जाएगा। जी हमने शुरू किया था डेफिनेशन लॉ की, दैट इज सेट ऑफ रूल्स इम्पोज्ड एंड एनफोर्स्ड बाय द स्टेट टू कीप पीस एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। हेलो क्या, और अच्छा है सामने आ रहे थे तो यार आ जाओ यार, बॉयज हो सारे, एक फरीन की जगह बॉयज हो तो क्या ओपन करो ना फेस, मुझे पता चले। ऐसे लगता है गोश्त पड़ा रहा गोश्त को। आप लोगों को तो मेकअप का मसला तो नहीं है नाली को अब्दुल्ला? हुसैमा अब्दुल्ला, तो मेकअप का मसला आप लोगों को? अच्छा नहीं कर रहे। नहीं, कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा सामने बोलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं तो अच्छा लगता है ना। अच्छा जी, डेफिनेशन हमने पढ़ी, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम। अच्छा दूसरा ये कि लॉ स्टेगनेट नहीं होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। जब सोसाइटी चेंज होती है तो लॉ भी फिर चेंज होते हैं। लॉ को हम कानून कहते हैं। मुझे अब यहाँ पे लॉ है, मुझे ये बताएं कि कानून और आइन में क्या फर्क है? कानून और आइन में क्या फर्क है? कोई बच्चा बता सकता है? देखो आइन एक है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 9 है, कॉन्स्टिट्यूशन 1973 आइन इसको बोलते हैं। और जितने भी कानून या लॉ बनाए जाते हैं वो आइन के पैरामीटर में बनाए जाते हैं। तो आवाज आ रही है ना? ये अलीगढ़ को क्यों नहीं आ रही? अलीगढ़ आपका कोई सिस्टम का प्रॉब्लम होगा, कोई माइक का प्रॉब्लम होगा बच्चा। एक मिनट रुक जाओ, बच्चा दोबारा ज्वाइन कर ले तो इसको हुआ।
मैंने क्या हुआ उसको अभी तक क्या नहीं किया। अच्छा जी बेटा, तो ये वाला कंसेप्ट क्लियर है कि लॉ आइन और कानून का कंसेप्ट क्लियर अब्दुल्ला बेटा। आइन एक होता है जो कि हमारे पास 1973 और कानून बहुत होते हैं जो कि आइन के पैरामीटर में बनाए जाते हैं। कोई डाउट बेटा? उजामा अब्दुल्ला दूसरा लिखो तो अभी उनका आवाज नहीं है। ओके जी, यहाँ पे वो कहते हैं कि वर्ड लॉ मे हैव डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट सिचुएशंस। इट इज ऑफन preceded by an adjective to give the a clear meaning such as civil law, criminal law। ज़ाहिर है उनकी जो है वो सिचुएशन डिफरेंट होती है। ये आगे चलकर बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ मर्केंटाइल लॉ। Business law is a part of civil law which deals with the right and obligation of persons dealing with each other. It includes law relating to contracts, partnership, sale of goods, negotiable instrument। सिंपल सा है मर्केंटाइल लॉ, जब आप बिजनेस लॉ है डील करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से, वो इंडिविजुअल बेस भी होती है। अकाउंटेंट लॉ क्यों पढ़ते हैं आप? तो भाई अकाउंटेंट बादशाह बनते हो ना, सबसे टॉप क्वालिटी जो है एजुकेशन अगर फाइनेंस के हवाले से, या वैसे भी सीए बहुत हाई लेवल है, तो अकाउंटिंग बादशाह बन गए तो आपको लॉ की क्या जरूरत है पढ़ने की। The intention of studying law and chartered accountancy is not to become an expert lawyer dealing with complex legal issue. The objective of studying law and chartered accountancy to aware, यानी आपको पता हो अपने एरियाज का कंटेक्ट कैसे बनाने हैं, किसी को हायर या कोई और इस किस्म की चीजें समझ गया, वो सारी कैसे करनी है, डैमेजेस कैसे उनसे पे करने पड़ सकते हैं, कंट्रैक्ट कैसे बनाने हैं, गारंटी कैसे लेनी है। तो आपको कम अज कम अपने कंसेप्ट पता हो, ठीक है। अच्छा ये सिर्फ यहाँ पे यही नहीं है, बहुत सी चीजें और हैं जो अकाउंटेंसी के हवाले से वैसे भी जो आपके पर्सनल लाइफ के हवाले से पता होना चाहिए। अली गौर ने काफी देर बाद कोशिश बाद दोबारा जाए तो कर रहे हैं, अल्लाह करे उनका आवाज आ जाए। अली गौर आवाज आ रही है? जी सर अब आ रही है। चले शुक्र है। अच्छा हमने यहाँ हल्का सा भी टच किया क्यों चार्टर्ड अकाउंटेंट लॉ पढ़ते हैं, यहाँ तक है। फिर उसी में जनरल लाइफ में आपको सोसाइटी में रहते हुए अपने लॉ का पता हो, लोगों से कंटेक्ट करना है, ठीक है, किराया टेनेंसी इशू यानी किराए पे मकान कैसे चलना है, रहना है, लेना है, टैक्स लेने हैं, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपके लिए जरूरी है। आप अकाउंटेंट बन जाए लेकिन लॉ का कुछ भी पता ना हो तो वो भी आपके लिए प्रॉब्लम होता है। अच्छा ये दो चीजें जो हैं कि अकाउंटेंट लॉ क्यों पढ़ते हैं। आपने अगर इस दौरान कोई क्वेश्चन पूछना हो, 2 मिनट दे रहा हूँ, पूछें, शाबाश। ये पढ़े आप जो नहीं थे। अच्छा तीनों जो मुझे अभी आपको यहाँ का सिस्टम नहीं पता, तीनों यहाँ पे सैलानी में रजिस्टर्ड हैं या अभी वो प्रिविलेज पे हैं? सॉरी वेरी गुड। यहाँ पे लिख दो, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। अब्दुल्ला उसामा बेटा
खुजामा अगर आप रजिस्टर्ड हैं, चलो अच्छा अब्दुल्ला ने फॉर्म फिल कर दिया है। ऐसे है ना कि जब ये कंफर्म हो जाए कि ये बच्चे हैं तो फिर उसमें ग्रुप बनाते हैं, मेरा नंबर आप लिख लें, ग्रुप शामिल जून करेंगे। फिर मैं अभी तो निश्चित हो गया, अभी थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं केस स्टडी भेजता हूँ। मुझे पता है आपका सीए का कैसा क्वेश्चन होते हैं, कैसे इसको जो है हमने लेके चलना होता है। मेरे सीए के अगर प्रीवियस बैच के बच्चों से मैं जो है, यहाँ वाले तो थोड़े थे और एक दो जगह पे अच्छे बैच के बच्चे थे, तो अल्लाह का शुक्र रिस्पांस मिलता है। तो ग्रुप बना लेंगे, मेरा नंबर लिख लें। जब भी ग्रुप बनाया तो फिर मैं केस स्टडी, यानी अभी तो इनिशियल क्लास है, आगे चल के फिर मैं केस स्टडी भेजता हूँ, चीजें भेजता हूँ, या जो चीज आपको समझ ना आए वो ग्रुप में पूछेंगे। तो 0322 298 2007। सामने आ रहा है। जी बेटा, नंबर है अमीर हमजा, नाम है मेरा। जब भी आप ग्रुप बनाएं या वैसे पूछें तो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। हम एंड तक पेपर वाल जी जी। अरे गौर बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप टाइप कर देंगे, आपके माइक का कुछ प्रॉब्लम है। अरे गौर बेटा। जी सर। सर आवाज में ना डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो रही है। आप अच्छा, पंखा स्लो किया तो गर्मी लगेगी, अगर तो गुजारा हो रहा है ठीक नहीं तो स्लो कर लेते हैं। अच्छा अलीगढ़, आप भी रजिस्टर है यहाँ पे? आपको फेवरेबल? जी सर। अच्छा, तो तीनों रजिस्टर फिर ग्रुप बना ले, तो प्रॉब्लम क्या है? अगर तो तीनों बच्चे रजिस्टर हैं तो अपना ग्रुप बनाए। मैंने आपने पत्नी एक और ये बच्चा आ गया, दौलत कुमार, नहीं अलीगढ़ मेरे बारे में जानते हैं पहले से कुछ? अलीगढ़ सर, फर्स्ट टाइम आप लोगों से वास्ता पड़ रहा है, शायद नहीं जानते होंगे। वैसे बहुत से बच्चे जो है सीएमए तो सारे बच्चे जानते हैं मुझे। कोई है सीएमए में जानने वाला? आईसीएमए हेलो जी दौलत बेटा, वेलकम। नाराज हो गए? जी हम कंटिन्यू करते हैं, बजाय से कि मेरा कहने का मकसद यह था कि मजाकी बच्चा जो था कि मुझे जानता है, बल्कि मेरे कुछ कोर्सेज ऑनलाइन चलते हैं पूरे पाकिस्तान में, तो इसलिए अच्छा रिस्पांस बच्चों को मिलता है। यहाँ पे मकसद बताने के था कि आज हमने ज्वाइन किया है तो जो ग्रुप में शामिल होते हैं वो पेपर वाले दिन तक हम साथ चलते हैं। मैंने इसी अपना नंबर आपको लिख दिया है, ग्रुप बना लीजिएगा, पेपर वाले दिन तक हम साथ चलते हैं। यहाँ से डेफिनेशन हमने पढ़ा, फिर ये काउंटिंग के लिए क्यों, अकाउंटिंग बादशाह के लिए क्यों जरूरी है, यहाँ तक नहीं जाए तो यहाँ से अब आपका प्रॉपर
क्वेश्चन सिस्टम शुरू होता है। सोर्सेज ऑफ लॉ इन पाकिस्तान, सोर्सेज ऑफ लॉ इन पाकिस्तान। एक चीज और बता दूं कि ये सोर्सेज ऑफ लॉ इन पाकिस्तान जो लिखा हुआ है, ये बेसिकली तो सोर्सेज ऑफ लॉ ऑफ इंग्लैंड है, ठीक है। बेसिकली ये सोर्सेज ऑफ लॉ ऑफ इंग्लैंड है। एक दो मॉडिफिकेशन जिन्होंने कमीशन के साथ यहाँ पे किया हुआ पाकिस्तान का लॉ। चलो हम पहले इनके पढ़ लेते हैं। The law consists of rules that regulate the conduct of individual business या other organization within the society। ये सोर्सेज है। लीगल सिस्टम हमारे पास, मैंने कहा था कि कौन सा है। लीगल सिस्टम इज ड्राइव फ्रॉम इंग्लिश कॉमन लॉ। तो हमारे पास एक लॉ का सिस्टम EML है। EML स्टैंड फॉर इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ। हमारे पास एक सिस्टम कौन सा है? EML, इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ, जो यहाँ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो लीगल सिस्टम हमने वहां से लिया है, बाकी बहुत सी चीजें भी वहां से ली गई हैं। एंड इज बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 एज वेल एज इस्लामिक लॉ शरिया। यहाँ पे वी कैन से दैट पाकिस्तान इज द मेन सोर्सेज ऑफ लॉ और फॉलोइंग। नंबर 1 है लेजिस्लेशन। ये ऐसे नहीं है, इसको आप मार्क्स लेने के लिए तो यही लेजिस्लेशन लिखिएगा। बेसिकली दैट इज स्टैट्यूट लॉ या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। बेसिकली दैट इज स्टैट्यूट लॉ या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब लेजिस्लेशन, इट इज द लॉ क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट एंड अदर बॉडीज टू होम इट हैज डेलीगेटेड अथॉरिटी। It includes the act of parliament, the ordinance promulgated by the president and the delegated legislation. It's mean यहाँ पे 3 चीजें कवर हो रही हैं लेजिस्लेशन में। सबसे पहले क्या कवर हो रही है कि दैट इज लेजिस्लेशन 3 यहाँ कवर कर रहे हैं। एक है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, दूसरा है ऑर्डिनेंस और तीसरा है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। जब हम बात करते हैं, कोई बच्चा जिसको आवाज ना आ रही, समझ ना आ रही हो, मैं बहुत सुकून से, बहुत डिटेल से आगे चल के खेल के पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ। अगर जानते हैं तो आपको पता होगा, नहीं तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। बहुत सुकून से खेल के पढ़ाता हूँ। ये समझ आ रही है अभी? खुजाना बेटा, यस सर। ओके। अब्दुल्ला खुजाना, ठीक है, ठीक है। यहां पे 3 पार्ट कवर हुए हैं। एक है स्टैट्यूट लॉ, एक है ऑर्डिनेंस और एक है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। मैं थोड़ा थोड़ा फर्क यहाँ पे बता दूं, आगे चल के फिर आगे डिटेल आएगी। जब हम स्टैट्यूट लॉ कहते हैं तो मीन्स इसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट भी कहते हैं। पार्लियामेंट में 2 हाउसेज हैं, एक को हम नेशनल असेंबली कहते हैं, एक को सेनेट कहते हैं। नेशनल असेंबली के 342 मेंबर्स होते हैं और सेनेट के 104 मेंबर होते हैं। अच्छा, नेशनल असेंबली में कुछ केपी के हवाले से जो मर्जी, तो कुछ अभी चीज़ें वो अमेंडेड प्रोसेस में, बल फिलहाल हम यही रखते हैं। और जब एक हाउस लॉ बनाता है, वो दूसरे हाउस वहाँ से पास हो जाता है, दूसरे हाउस में भेजते हैं, वो भी लॉ पास कर देते हैं, तो सदर के पास आता है, वो अप्रूव कर देता है 10 डेज में। दैट इज एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या स्टैट्यूट लॉ। क्लियर है बच्चा? यानी पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, दोनों हाउसेज में, एक ने लॉ बनाया, दूसरे में भेजा, दूसरे ने पास कर दिया, अब सदर के पास आएगा। दैट इज स्टैट्यूट लॉ। ऑर्डिनेंस
इसका ऑपोजिट है, वो क्या है? एनी ऑर्डर दैट इज प्रोमलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट। याद रखिएगा, एक्ट जब हम बात पे कह गए तो वहां से पार्लियामेंट से बढ़कर हम इधर आया। यहां से जब ऑर्डर जो है कोई जाएगा प्रेसिडेंट की तरफ से, ये प्रेसिडेंट बैठे हैं इधर पीछे, ठीक है, तो एनी ऑर्डर दैट इज प्रोमलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट दो सूत्रों में होता है, ईदर इन केस ऑफ इमरजेंसी और व्हेन असेंबलीज आर नॉट इन सेशन। तो जब भी कोई ऑर्डर सदर प्रोमलगेट करता है उसको उस ऑर्डिनेंस के लिए मस्ट है कि वो अगर मनी बिल से है तो नेशनल असेंबली, और अगर मनी बिल है तो दोनों हाउसेज इसको एक्सेप्ट कर या पास करेंगे, ठीक है, तो फिर वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। अगर वो चाहें तो उसको ऑर्डिनेंस भी रहने दिया जा सकता है, लेकिन मेन डिफरेंस फिलहाल जो पिक करना है कि ये दोनों हाउसेज हैं, वहां से लॉ बन के बाबा जी के पास आया, सदर के पास आया, सदर ने साइन कर दिया, ये एक्ट कहलाएगा। सदर ने खुद से कोई ऑर्डर जारी किया वो ऑर्डिनेंस कहलाएगा। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वो सिचुएशन होती है कि जब पार्लियामेंट के पास टाइम नहीं होता या मामला कोई टेक्निकल नेचर का हो, ठीक है, या प्रोफेशनल्स का हो, तो वो फिर लोअर बॉडीज को अथॉरिटी दे देती है लॉ बनाने की और उसके बनाए हुए लॉ को एक्सेप्ट कर लेती है। इसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। और ये आगे चल के सारे पार्ट्स हैं, हल्का सा कंसेप्ट है, जैसे चेयरमैन, जी हाँ, उसमें ये अभी मैं हल्का सा कंसेप्ट दे रहा था। जी बेटा कर सकता है, ये आगे चल के ना प्रोसेस में आएगा, वो 4th क्लास आएगा जिसमें वो अमेंडमेंट कर सकता है। जी 4th में मुझे आएगा ना प्रोसेस, ये सारे प्रोसेस हैं, इसमें हम जो है रिजेक्ट करेंगे। अभी तो हल्का सा इंटरव्यू दे रहा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ये आगे सारे डिटेल्स हैं, फिर वो बताएंगे। यस कर सकता है, कर सकता है। बेटा ये कर सकते हैं। फिर तो ये लेजिस्लेशन में 3 चीजें थी जो समझाना थी, आगे चल के सारे आएंगे। फिर है प्रेसिडेंट, सॉरी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट वो सिचुएशन होती है कि जब जज कोई लॉ बनाते हैं, ठीक है, जज कोई लॉ बनाते हैं तो उसको हम प्रेसिडेंट कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जज जो लॉ बनाएंगे वो पब्लिक के लिए नहीं होगा। तो जब वो पब्लिक के लिए नहीं है तो वो सोर्स ऑफ लॉ नहीं होते। हाँ, वो सिचुएशन कि अगर कोई केस आया है और लॉस के बारे में कुछ डिफाइन नहीं करता, सारे जज मिल के फैसला करते हैं कोई, और आइंदा सोचते हैं कि कोई ऐसा केस आए तो ये लॉ अप्लाई हो, तो मीन्स वो सोर्स ऑफ लॉ बनते हैं किसके लिए? अपनी जुडिशरी के लिए। याद रखिएगा, पब्लिक के लिए नहीं। किसके लिए सोर्स ऑफ लॉ बनेंगे? अपनी पब्लिक के लिए, अपनी जुडिशरी के लिए, पब्लिक के लिए नहीं। क्लियर है बच्चा? तीनों बेटों को क्लियर है? पूछे, शाबाश। सर बेटा मजा तो तब आए ना आप आज ही ग्रुप बनाए और आज ही मुझसे पूछे कि सर ये चीज समझ नहीं आई। हम यहाँ पे पता नहीं मुझे कि फिजिकल कब शुरू हुआ, नेक्स्ट डे में खेल के मैं पढ़ाता हूँ, बच्चे को बहुत अच्छी तरह याद हो जाता है, रट्टा कम लगाना पड़ता है। बहरहाल वो तो जो आगे चलेंगे तो अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, आप लोग नहीं है उसमें, कंपनी लॉ में नहीं है?
हेलो, अभी कंपनी लॉ मेरा ख्याल आपने अगर नहीं लिया होगा। चले कोई बात नहीं, वादा नहीं। आवाज तो आ रही है ना बेटा अली को? जी सर। ओके ओके। अच्छा जी, ये प्रेसिडेंट वाला कंसेप्ट जुडिशरी वाला क्लियर है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, ये बाइंड तो करेंगे, लेकिन इसमें बाइंड जो करते हैं वो रेशियो डेसिडेंटली बाइंड करते हैं, और बेटे डिक्टा बाइंड नहीं करता। हाँ, वो बेटे डिक्टा सुप्रीम कोर्ट बाइंड कर सकता है, लेकिन ये भी आपके लिए टफ हो जाएगा। ये आगे चल के जब इस टर्मिनोलॉजी में जाएंगे फिर बताऊंगा। बात समझ आ रही है? बेटा क्लियर है? अच्छा, ओके ओके। ये नंबर 4 पे है कस्टम एंड यूजेज। हमारी बदकिस्मती ये है, हम बच्चे को बड़े हाई लेवल और सोफिस्टिकेटेड डेफिनेशन बताते हैं, जो हमारी सराउंडिंग में हो रही है वो बच्चे को बताते नहीं। कस्टम वो रस्म और रवाज जो बेसिकली बहुत अच्छे से चल रहे हैं, ठीक है, और मुआशरे ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम कोर्ट ने भी एक्सेप्ट कर लिया, तो वो हमारा एक लॉ बनेगा कस्टम। या फिर certain custom practice and beliefs are so vital and intrinsic part of the social and economic system that they are treated as if they are one law, such as शरीयत law। अब यहाँ पे लिखने वाले का शरीयत law तो अपना एक हिस्ट्री रखती है, ये यूं नहीं है। ये यूं है कि फर्ज कर लें कि अब्दुल्ला बेटे को पैसे चाहिए, घर में सोना पड़ा हुआ है, और लोन चाहिए, बेचना नहीं। ये क्या करेगा? बैंक जाएगा, वहां पे प्लेज करवा के पैसे देगा। कभी सुना है प्लेज? प्लेज सुना है? जब बैंक में कुछ चीज गिरवी रखवा के पैसे लेते हैं, इसका पता है? जी सर। ओके, ठीक है। तो अब मुझे ये बताएं, ये तो बैंक में जाएगा, खुजैमा शहर में है, बैंक में जाएगा, ये लॉ बन गया। तो गांव देहातों में तो सदियों से और अब भी किसी को पैसे चाहिए हो तो वो वडेरे साईं के पास कोई चीज रखवाता है, पैसे लेता है। तो इस ये प्लेज उसी की एक्सटेंडेड शेप है, या इससे भी ज्यादा मुशारका मुदारबा। हम बच्चों के कानों से धुआं निकाल देते हैं, पढ़ा पढ़ा के बुकज कर सकते भी समय नहीं आते, लेकिन गाँव देहातों में तो वही मुशारका मुदारबा बड़ी सदियों से चल रहा है कि सेठ खुजैमा इसकी जमीनें हैं, अब्दुल्ला कहता है कि इन जमीनों पे जो डेट्स खजूरें खाने वाली ट्रीज, उनकी मैं देखभाल करूंगा, जब फल लगेगा मेहनत मजदूरी करूंगा, जब फल लगेगा तो जो परसेंटेज का है 50-50 का जो भी, तो वो लेंगे। तो हम तो मुशारका मुदारबा यहाँ बच्चों को पढ़ा पढ़ा के बेचारे को पागल कर देते हैं, फिर भी समझ नहीं आती। तो गाँव देहातों में यही कैपिटल किसका है? खुजैमा का। स्केल का मुख्य इन्वेस्ट कर रहा है अब्दुल्ला, तो ये खुद को खुद हुआ ना, आपका मुशारका मुदारबा में चले गए ना, या पार्टनरशिप में। हेलो, समझ आ रही है बच्चा? यस सर। जी सर आगे। कोई क्वेश्चन पूछे, सामने आए, कोई एंजॉय करे। आप कौन सा वो इतने इतने वो, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं।
जी जी बेटा पूछे, शाबाश। नेक्स्ट शुरू करें फिर, अगर कस्टम में नहीं पूछना तो। हेलो सर मेरा एक क्वेश्चन है सर लॉ मेकिंग के हवाले से। 20 क्वेश्चन पूछे, जितने पूछेंगे अच्छा होगा। सर जो हमारा लॉ है, हम जितने भी लॉज हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं सर, वो क्या वो जजेस बनाते हैं जो लॉ के एक्सपर्ट हैं? लाइक नहीं उन्होंने एलएलबी एलएलएम नहीं की क्वालिफिकेशंस होती हैं। नहीं नहीं, अब और ठीक। सर हाँ सर ये हाँ, जो हमारे एमएन और एमपीएस हैं जो असेंबलीज में बैठे होते हैं सर, ये तो मोस्टली जाहल लोग होते हैं। सर ये कैसे लेजिस्लेशन कर सकते हैं? इन्हें बेटा क्या राइट है कि वो? मैंने कब कहा ये करते हैं? जी मैंने कब कहा कि ये करते हैं? नहीं सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये फिर कौन लोग करते हैं लेजिस्लेशन, जो है ये जजेस करते हैं क्या? नहीं, जैसे तो आप बना ही नहीं सकते। सर देन हु आर द अल्टीमेट लॉ मेकर्स? पहली बात तो ये है कि जितने ये लॉ बने हैं, ये जो आप कह रहे हैं कि वो बैठे हुए हैं, वो आपके वर्ड बिल्कुल मतलब मैं तरफ आता हूँ, तो वो तो नहीं बनाते। आप जो है फर्ज कर रहे हैं कि खुजैमा बेटा क्वालिफाई कर गए हैं, लॉयर है या टैक्सर है या जो भी फील्ड है उसके क्वालिफाइड है, तो उसको बुलाया जाएगा, उसको फीस दी जाएगी, वो बना के। अब अब्दुल्ला साहब एमपी हैं, ये बोलेंगे ये मैंने लॉ बनाया है। टेक्निकली वो जी सर। एक्सपर्ट उस फील्ड का हायर करते हैं, वो बना के दिया, ओरिजिनल है, बताते वो नहीं है। लेकिन मुझे भी पता है ना, मैं चूंकि दो तीन बातें, एक तो मैं लॉयर हूँ, दूसरा मैं मार्शल एरिया से बिलोंग करता हूँ, और तीसरा मुझे लॉ पढ़ाते हुए जी सर। 20-22 साल हो गए। जी मेरे सर। बारे में जब कभी पूछेंगे तो मैं बार बार रेफरेंस नहीं देना चाहता। मेरा अल्लाह का शुक्र है, मैं तकरीबन 10-12 दफा, मैं 12 दफा बेस्ट टीचर ऑफ पाकिस्तान का ट्रॉफी होल्डर हूँ आईसीएमए की तरफ से। और आईसीएमए जी के सर। किसी भी बच्चे से अगर आप पूछेंगे तो आपको बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। वजह ये, एक तो मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, दूसरे मैं बच्चे को एंड तक छोड़ता नहीं, पेपर वाली रात तक हम जो है वो साथ चलते हैं। जी सर। बात रही आपकी वो वाली सिलसिला, बेटा मैं खुद बहुत इस चीज से वो क्या कहते हैं एनाइड भी हूँ, और लेकिन क्या कर सकते हैं, आगे का आवा बिगड़ा हुआ है ना। अब अगर ऑनलाइन है, दो तीन एग्जांपल दी तो आपको भी अजीब लगेगा यार। हमारी बदकिस्मती है, लॉ सिर्फ हम जो है ना मार्क्स लेने के लिए पढ़ते हैं मेजॉरिटी, जी या सर। फिर वो दूसरी बात यह है कि बड़ों के लिए लॉ हो रहा है, अमीरों के लिए, जी सर। गरीबों के लिए होगा। ये आपने देख भी लिया होगा। जी सर। कुछ ऐसा 5 साल पहले एक लॉ पास हुआ, तो वहां पे मेंबर्स मिठाई बांट रहे थे। जी सर। अगर ऑनलाइन देखा हो तो ऑनलाइन वो समा वाला के पास चला गया, उसने 180 बंदे का इंटरव्यू किया कि आप मिठाइयां बांटे, माशाल्लाह अच्छी बात है, ये बताएं कि लॉ था क्या। आप यकीन करें कि एक भी बंदा ये नहीं बता सका कि लॉ था। मिठाइयां बांट रहे हैं, खुश हो रहे हैं। वो बेचारे वही है ना जो ऊपर से कहा गया है, या ऊपर मिल जोड़ के पार्टी लीडर या वही जी पास हो गया, जी लॉ पास हो गया, था क्या अल्लाह ही जाने। तो आपकी बात वो सही है कि ये इसी तरह ग्रेजुएशन भी कर ले तो बड़ी बात होती है, तो लॉ वाला तो बड़ा टिपिकल इशू होता है। तो आपकी बात से मैं जी एग्री करता हूँ। तो हाँ, दूसरा ये कितने कहाँ से बिलोंग करते हैं अली लोग? सर मैं सांगलेल से बिलोंग करता हूँ। तो ठीक है, आपकी बात ठीक है। अब हमारी मजबूरी है, हम इतनी इमोशनल या गुस्सा नहीं कर सकते, कुछ मजबूरियां हैं। जी सर। अल्लाह करे आप लोग जितने भी जो असल में ऐसे मकसद के लिए इनको प्रोफेशनल, अब प्रोफेशनल में अगर अकाउंटेंट की बात करते हैं तो आप लोगों से ज्यादा प्रोफेशनल तो कोई नहीं हो सकता ना। जी सर। तो ये प्रोफेशनल को उनको वहां लाना चाहिए। अब वो जो एरिया के वहां पे
इन्फ्लुएंस रखते हैं, वो ले आते हैं, आता कुछ हो ना हो, हमने झेलना होता है उनको बेटा, उनके सजाओं को। अच्छा खैर ये लंबा हो जाएगा। ये कस्टम, ये क्लियर है कस्टम वाला, ये यहाँ तक क्लियर है या और एग्जांपल दूं? बस ये ऐसे क्वेश्चन अच्छा होता है, मुझे दिल करता है, लेकिन वो फिजिकल क्लास में फिर जरा और अच्छा होता है, एंजॉय होता है। पता नहीं ये फिजिकल शुरू करते हैं नहीं। मगर अगर ये आप लोग रजिस्टर्ड हो गए वहां पे तो याद रखिएगा, ग्रुप बना लीजिएगा। तो जब ग्रुप में आप क्वेश्चन जो चीज न समझ आए तो बेशक जितनी दफा मर्जी है पूछो, मैं बताता हूँ। अच्छा यहाँ तक। अच्छा लास्ट वन है एग्रीमेंट। अब मेरे कुछ चीजें जो है ना वो मैंने कहा ना कि आपके उस बुक्स में स्टैंडर्ड पे नहीं आती। एग्रीमेंट सोर्स ऑफ लॉ नहीं होता। लॉ तो बनाया जो है, एग्रीमेंट तो बनाए जाते हैं लॉ को देख के, है ना? ऐसे ही ना बेटा, एग्रीमेंट तो बनाए जाते हैं ना लॉ को देख के। तो यहां पे एग्रीमेंट सोर्स ऑफ लॉ नहीं होता। ऐसे ही है। तो फिर बताएं यहां क्यों लिखा हुआ है? ये मैंने कहा ये बेसिकली सिस्टम है, हमने कॉपी किया है इंग्लैंड से, और इंग्लैंड में जो सोर्स ऑफ लॉ एशिया में है वो एक एग्रीमेंट भी सोर्स ऑफ लॉ कंसिडर करते थे, इसलिए करते थे। अब लोग तो खैर अभी पता नहीं उस हिस्ट्री तारीख पढ़ते हैं कि नहीं। बस ज़गीर पाक को हिंद पे जब कब्जा किया गया था वो ताजर की सूरत में आए थे, जो छोटे छोटे ताजर की सूरत में, और जिनको लोगों को लोन दिया उसके बदले में लिखवा लिया कि इतने अर्से तक वापस ना किया तो ये जमीन का टुकड़ा। तो इसी तरह वो एग्रीमेंट करते गए और आगे बढ़ते गए और उन्हीं एग्रीमेंट्स को डेवलप करते गए। तो वो यहाँ पे रसीद पाक को हिंद में ये सोर्स ऑफ लॉ एक जो है एग्रीमेंट भी कंसिडर करते हैं। इज इट ओके? बेटा समझ आई यदि गौर नहीं आई? पता नहीं चल रहा था, काफी जोर हो रहा है। आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। अच्छा आपका इश्यू है, बाकी बच्चों को कोई क्या इतनी आ रही, आप कोई सेटिंग ऐसी करें ना, मैं भी इसको स्लो तो करता हूँ, पसीना मुझे बर्दाश्त करना होगा, बल्कि ऐसे कर लेना। मैं तो पंखा चलाता ही नहीं हूँ आजकल। वो क्या हो सर मुझे गर्मी ज्यादा नहीं लगती। कराची में रह के पंखा या तो कहीं आवाज की वाली है जी। अच्छा एक तो ये करें कि 5-7 मिनट ब्रेक ले लें, अजान हो गई है, ठीक है, 10 बेशक 7-8 मिनट ले लें और फिर मैं उसका कोई हल भी निकालता हूँ। अजान हो रही थी, हमने उसको कभी ब्रेक नहीं दी। नहीं बस कितना भाई 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 बस भाई अली बस भाई अली पढ़ना बस कितने भी क्या कर दीजिए। पूछा तो
जी बेटा शुरू कर लें। उजामा बेटा। यस सर। मेरी आप बात अभी अच्छी आ रही है, आप बहुत इमोशनल हो गए, इतने इमोशनल नहीं हो, ऐसे बात सच थी आपकी। जी सर। हमारी बदकिस्मती है बेटा, हमने इनको बर्दाश्त करना। अच्छा जी, ये सोर्स ऑफ लॉ थे, ठीक है, ये हमने पढ़ा। अब है अब ये थोड़ी सी खराबी क्या है आपकी बुक में कि इन्होंने सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ तो लिख दिया, इसको क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ में नहीं लेके गए। हमारे पास जो क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ है ना, वो मेन दो हैं, फिर फर्दर डिवाइडेड है। सबसे पहला जो है आपका, यहाँ पे जो इन्होंने सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ तो कर दिया, जो ओरिजिनल लॉ है आपका पब्लिक और प्राइवेट लॉ, वो जिक्र नहीं किया। तो सबसे पहली बात है पब्लिक लॉ, ठीक है, और प्राइवेट लॉ। पब्लिक लॉ क्या है? द लॉ दैट गवर्न्स द रिलेशनशिप बिटवीन द पब्लिक एज अ होल। पब्लिक लॉ क्या है कि आपकी जो है यानी अगर जा रहे हैं रोड पे तो, या बस है, लेडीज कंपार्टमेंट है, तो उसमें सिर्फ लेडीज जाएंगी, ये पब्लिक लॉ। या आपके पास गाड़ी है, वो आपके पास है, कोई चोरी ना करे, छीने ना, जिसके पास राइट्स है वो रहे। इज इट ओके? अब्दुल्ला का घर है, वो उसकी अपनी मलकियत है, ऐसे कोई चोरी ना करे, छीने ना, उसको बेदखल ना करे, ये पब्लिक लॉ। जी सर। कहते हो कि मुझे जो है फर्ज किया मीन्स गाड़ी चाहिए, उजामा के पास अच्छी गाड़ी चाहिए, तो क्या लॉ कहता है उसे छीन लो? नहीं, पब्लिक लॉ कहता है जिसके जो राइट है वो एंजॉय करे। तो फिर आप क्या करोगे? वो गाड़ी चाहिए तो यहाँ पे ना सिविल लॉ है ना क्रिमिनल लॉ है, बेसिकली दैट इज प्राइवेट लॉ। बेसिकली दैट इज प्राइवेट लॉ। मेरी बात समझ आ रही है? तीनों बच्चों को मेरी बात से दूसरे बच्चों को समझ आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है आपकी समझ। तो मीन्स पहला क्या है? पब्लिक लॉ, फिर क्या है? प्राइवेट लॉ। कि भाई अगर उसको गाड़ी चाहिए तो उससे डील करे, उसको पैसे दे या उसका कोई सर्विसेज दे या सोना दे, तब उससे दे। हम डायरेक्ट है आपके बिजनेस यहाँ पे सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ पे आ गए। सिविल लॉ बेसिकली जब आपने गाड़ी दे दी या खुजामा ने गाड़ी दे दी, आप पैसे नहीं दे रहे, अब वो कानून अपने हाथ में ना ले और कोर्ट से रेमेडी मांगे, अब ये सिविल लॉ है। और उससे मैं बम ब्लास्ट कर दिया, 2-4 फड़का दिए, अब ये क्रिमिनल है। कोई डाउट? नो सर। ये अब्दुल्ला साहब हैं, इनको परवशाबाजी बहुत पसंद आ गई, तो क्या ये उठा ले उसको? कौन सा लाभ प्रोटेक्ट करता है? पब्लिक लॉ। जिसके राइट्स हैं, कोई आप किसी से उसे राइट छीन नहीं सकते, कोई अगेंस्ट लॉ काम नहीं कर सकते। ऐसे ही होगा ना बेटा, ऐसे ही होगा ना? यस सर। कोई किसी के अगेंस्ट उसके राइट्स, उसकी चीजें, वो पब्लिक लॉ है, कुछ छीन नहीं सकते।
लेकर आप ये कहते हैं कि मैं तो खुदकुशी कर दूंगा उसके बगैर, मरूंगा। तो भाई आप जाए उसको मीन्स अब ये तो उसका हल क्या है, उनसे उनके माँ बाप से बात करें, प्राइवेट ला उससे डायरेक्ट बात करें अगर वो ऐसे इंडिपेंडेंट है। मीन्स जब आप किसी के जो राइट्स है जो पब्लिक को चलाने के लिए ऐसा होल लॉ बनाए जाते हैं उनको पब्लिक लाते हैं। अगर फर्दर फिर वो जो है इंडिविजुअल पर्सन के डील करने की बात की जाती है, ठीक है, तो एक दूसरे के लॉ तोड़े नहीं, मीन्स उसके राइट्स चाहिए तो उससे बात करें, डील करे। आपको अक्सर देखा होगा बाइक खरीदनी है तो जाके पर्सन से बात करते हैं, कंपनी या जिससे बात करते हैं, ये प्राइवेट लॉ। सिविल लॉ पार्ट है प्राइवेट लॉ का और क्रिमिनल लॉ पार्ट है पब्लिक लॉ का। जब प्राइवेट लॉ में आपके राइट्स ये चीजें ये पूरे नहीं होती तो आप सिविल लॉ को जो है के थ्रू हक मांगते हो या स्यू करते हो, और जब क्रिमिनल पब्लिक लॉ तोड़ते हो तो क्रिमिनल लॉ हरकत में आता है, आपको पनिश करता है। जब बात समझ आ रही है बेटा? जी सर। अब वो डिपेंड्स के अगर वो हम नॉर्मल चीजें इलीगल वर्ड यूज करेंगे या अनलॉफुल, याद रखिएगा जब डेप्थ में जाए तो अनलॉफुल और इलीगल में फर्क होता है। बहुत से लोग इसको एक ही चीज कहते हैं, नहीं फर्क होता है। कोई बता सकते हैं खुजैमा बेटा, कोई एग्जांपल दे दो। अच्छा एक चीज ये भी याद रखिएगा, जब पढ़ते हैं फिर ऐसे से आगे चलेंगे, फिर जो बच्चे से मैं जो है चीजें पूछूंगा, जो अच्छा जवाब देता है उसको इनिशियली थोड़ा थोड़ा इनाम मिलता है, 100 रुपया मिलता है, फिर आगे चल के बढ़ा देते हैं। और जो बच्चा CA का मेरा पढ़ाया हुआ सर्टिफिकेट मेरिट ले जाए तो उसको 10,000 इनाम देता हूँ। मेरे पास CMA के बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझसे उस वक्त में 5-5 हज़ार देता था, लेकिन पिछले सेमेस्टर में एक बच्चा तैयब था, उसने कहा नहीं सर मैं तो 10 लूँगा। मैंने कहा ठीक है CA के लिए 10 कर देता हूँ। तो वैसे मुझे खुशी पड़ी, उस बच्चे ने बहुत मेहनत की, इवन रात को 1:30-2 बजे भी कॉल करता था, मैं उस पर रिप्लाई करता था, बहुत मेहनत की। पता नहीं बेचारा क्यों जो है वो सर्टिफिकेट मेरिट नहीं ले सका। मेरी बड़ी दुआ थी कि मुझसे जब वो सर्टिफिकेट मेरिट ले जाए और मेरे से 10,000 रुपये भी ले जाए, लेकिन बैड लक नहीं हो सका। तो वो बड़ी, आप लोग मुझे अपनी शक्लें नहीं दिखा रहे, वरना मैं शक्लें देख के अंदाजा तो कुछ ना कुछ दिखा लेता हूँ। पता नहीं क्यों लड़कियों की तरह शर्मा रहे हैं। बहरहाल कोई अंदाजा है कि अनलॉफुल और इल्लीगल में मेन डिफरेंस क्या आएगा? ये चुप्पा लगा। बेटा चल रही है माँ, बेटा बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। यहाँ पे मुझे एक चीज नजर आई है यार। जी ट्रैफिक तोड़ दें तो वो इलीगल होता है, ट्रैफिक जो तोड़ दो, और कोई क्राइम व्राइम कर दे तो अल्लाह नहीं, उसी ट्रैफिक सिग्नल पे आ जाओ ना। अगर तो ग्रीन है तो आप गुजरते हो, ये खुजैमा बोल रहे हो ना? जी सर, जी सर। उसी ट्रैफिक सिग्नल पे आ जाओ ना कि अगर ग्रीन है तो उस पर गुजरते हो तो ये वैलिड है, और अगर येलो हो रहा है तो रुकना चाहिए। नहीं रुकते जगह तो ये अनलॉफुल है, इलीगल नहीं है।
और अगर ये रेड हो गया सिग्नल और फिर भी नहीं रुके तो अब इलीगल होगा, अब अनलॉफुल नहीं रहेगा। अली क्लियर है? अली गौर? जी सर जी। अच्छा, अली गौर मैरिड है आप? हेलो सर शोर की वजह से ना आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं अनमैरिड हूँ सर अभी। अच्छा, वो बच्चे के पीछे आवाज आ रही थी, मैं इसलिए हैरान हो रहा था कि मैरिड बच्चा हो जाए तो उसके लिए सीए बड़ा प्रॉब्लम होता है। बहरहाल चले। अच्छा सर वो छोटी सिस्टर है मेरी, वो खेल रही है पीछे। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, एक हाल तो ये है कि ये सिविल लॉ है, ये क्रिमिनल लॉ है, ठीक है? हम इसको नहीं पढ़ते, जो कि हम नहीं पढ़ते, हम इसको खेल के पढ़ते हैं। एनी गोल बेटा, यहाँ पे आपने गाड़ी बेची अब्दुल्ला बेटे को जी सर। 10 लाख, जी सर। वो पैसे नहीं दे रहा, जी सर। या अपोजिट कर लो कि अब्दुल्ला ने आपको पैसे दे दिए और आप गाड़ी नहीं दे रहे, दोनों में से जो एक चीज का। एक सिनेरियो रखते हैं कि अब्दुल्ला पैसे नहीं दे रहा, हम फिलहाल यही करते हैं कि आपने गाड़ी दे दी, अब्दुल्ला पैसे नहीं दे रहा। क्लियर है? यहां तक क्लियर है बेटा? जी ओके। अब एक चीज जो है वो हम, खुजैमा का कोई कजन है, खुजैमा पे नहीं रखते, खुजैमा का कोई दोस्त है, ये कजन है, नाम बताओ बेटा खुजैमा, कोई कजन या दोस्त का। बिलाल। ओके जी, बिलाल। बिलाल को अंकल मोदी ने 5 करोड़ दिया है कि कराची में बम ब्लास्ट करना है। या खुजैमा की किसी से लड़ाई हुई है और 4 बंदे मर्डर करा है या करने जा रहा है, इसमें सिविल लॉ कौन सा आएगा, क्रिमिनल कौन सा आएगा? जो अब्दुल्ला पैसे नहीं दे रहा, ये सिविल लॉ आएगा। प्राइवेट लॉ डील किया, प्राइवेट लॉ के थ्रू सिविल में चले गए। और जो बिलाल कजन है खुजैमा का, जो बम ब्लास्ट करना चाहता था, वो क्रिमिनल लॉ है। यहाँ तक क्लियर है बच्चा? यस सर। जी सर क्लियर। जब सिविल लॉ में जो अब्दुल्ला है वो डिफेंडेंट है और अली गोर जो है वो प्लेंटिफ है, याद रखिएगा, यहाँ का एमसीक्यूज बहुत आता है कि जो सिविल लॉ में जिसका हक मारा गया उसको हम एग्रीव पार्टी, प्लेंटिफ, 2 वर्ड यूज होते हैं, एग्रीव पार्टी या प्लेंटिफ, और जिसके जो पैसे नहीं दे रहा वो डिफेंडेंट है। लेकिन जब हम जो है क्रिमिनल लॉ की बात करेंगे तो बिलाल एक्यूज्ड है, ठीक है, मुलजिम, और उसके अगेंस्ट जो केस चलेगा वो स्टेट चलाएगा प्रोसिक्यूशन। पहली 2 बातें क्लियर हैं बच्चा? जी सर। जी सर क्लियर। ये है कि यहाँ पे अली गोहर का मकसद क्या है ना, केस कौन करेगा अब्दुल्ला पे? अली गोहर। यहाँ पे गए कामरान या उस बिलाल पे कौन करेगा? स्टेट। हम फिलहाल क्रिमिनल को हाईएस्ट लेवल लेके जा रहे हैं, यानी बम ब्लास्ट, सोसाइटी की तबाही, ये फिर लोअर पे भी आते हैं।
यहाँ पे क्या है, कौन केस करेगा? एग्री पार्टी, यहाँ पे गवर्नमेंट। यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आएगा? एग्री पार्टी अलीगोर पे, यहाँ पे स्टेट। जी सर। यहाँ पे अलीगोर को जो अब्दुल्ला ने पैसे नहीं दिए तो किसी सोसाइटी को कोई फर्क पड़ा नहीं, लेकिन बिलाल ने बम धमाका किया या 2-4 मर्डर किए तो पूरी सोसाइटी डिस्टर्ब हुई। ऐसे ही है। ओके, यहाँ पे टेलीगोर का मकसद क्या था कि मेरे जो पैसे नहीं मिल रहे वो दिए जाए। वहां मकसद यह कि उसको क्राइम को रोका जाए और उसको सजा दी जाए। यहाँ जो पैसे डिफेंडेंट से मिलेंगे किसको वो कवर होंगे, किसको मिलेंगे? अलीगोर को। यहाँ किसको मिलेंगे? गवर्नमेंट के पास जाएंगे। यहाँ बर्डन ऑफ प्रूफ सारा अलीगोर पे आएगा, केस भी इसी को चलाना होगा, यहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू आएगा। अब हम इनको सुकून से पढ़ते हैं। यहाँ पे सिविल लॉ सेट आउट द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पर्सन एज बिटवीन देमसेल्फ। यही अब्दुल्ला अलीगोर की। The person whose right have been affected can claim एक बच्चा भी ज्वाइन कर रहा है बहुत लेट। हसन, आपके माइक से बहुत आवाज आ रही है। वेलकम ज्वाइन करने के लिए हसन। हसन आवाज आ रही है? हसन बेटा आवाज आ। ओके ओके, नहीं सॉरी की बात नहीं, वेलकम, आप ज्वाइन किया है। सर आप भी रजिस्टर है या फिर फॉर्म लिया है? खुजैमा या अलीगोर या अब्दुल्ला कोई भी एक जो है वो मैंने नंबर दिया है, तो जो बच्चे वहाँ पर रजिस्टर होते जा रहे हैं उनका फिर ग्रुप बना लीजिएगा ताकि वो फर्दर डेवलप करते जाए, या वेट करना वेट कर लें। अच्छा जी, यहाँ पे हमने सिविल की बात की। हसन आवाज आप मेरे ख्याल आ रही है उसकी। सिविल लॉ में मैंने क्या था कहा, यहाँ सिविल लॉ में पार्टी रखेंगे अलीगोर और अब्दुल्ला जो गाड़ी बेची थी, और यहाँ पे बिलाल का केस रखेंगे। तो सिविल लॉ का मैंने बताया, सिविल लॉ सेट आउट द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पर्सन एज बिटवीन देमसेल्फ, इन दोनों के दरमियान। द पर्सन हुज राइट हैव बीन अफेक्टेड कैन क्लेम अ रेमेडी फ्रॉम द रॉन्गडूअर। वही रेमेडी क्या है, वो क्या चाहता है कि मेरे पैसे दे, नहीं तो गाड़ी वापस करे। A violation of civil law is a tort or wrongdoing, but not a crime. ये 2-3 चीजें कंप्लीट करना पड़ता है। Criminal law is concerned with conduct that is considered so undesirable that the state punishes person who वही वो आप ले लें उसमें बम ब्लास्ट वाला या वैसे फायरिंग करने वाला, बहुत सारे इसमें जो भी क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं। लीगल एक्शन में भी ब्रॉट बाय द स्टेट। मैं बार बार कह रहा हूं कि यहाँ बिलाल वाला केस रहता है, लीगल एक्शन कौन लेगा? स्टेट।
इवन बिलाल के कज़न ने कत्ल कर दिया है तो वहां भी सरकारी वकील होगा। Legal action can be brought by state against individuals who are accused of being in a breach of criminal law. It is the responsibility of state and not private individual to bring these legal action in criminal crime. अब यहाँ पे रुकिएगा, ये गलत है। जिसका भी मर्डर होता है स्टेट तो जो है हेल्प जरूर करती है, लेकिन प्राइवेट इंडिविजुअल ही केस ले आके आता है। ये बेसिकली जब ये मैंने कहा ना कि ये अब ये अपर लेवल क्राइम एज ए सोसाइटी एज ए होल की बात कर रहे हैं। ये मर्डर करता है वो भी क्राइम होता है, वहां तो स्टेट आपको खुद एफआईआर करवाना पड़ती है। जो बात समझाना चाह रहा हूँ समझ आइए बच्चा। जी सर। जी यहाँ पे a civil case might therefore be identified as Tanveer versus Khatri, where a case is brought to civil court by Tanveer, the plaintiff। अब ये वर्ड याद रखना है आपको। जब एमसीक्यूज आएगा, जिस जो गरीब पार्टी है, खुजामा तुक्का लगाओ, अली अस्कर ने गाड़ी बेची थी अली गौर ने और अब्दुल्ला को, तो अब्दुल्ला ने पैसे नहीं दिए। इनमें प्लेंटिफ कौन है, डिफेंडेंट कौन है? अब्दुल्ला डिफेंडेंट है और अली वो प्लेंटिफ है। यस, प्लेंटिफ वो होता है जो अग्रीब पार्टी है और उसको जो है उसका हक नहीं मिल रहा, और डिफेंडेंट को जो है वो आपको ये सिविल केस की निशानी है। यहाँ पे ये चीज चेंज हो जाएगी। क्रिमिनल केस might therefore be identified as state versus Khatri, where a case is brought to criminal court by state against Khatri, the accused। जो मुजरिम होगा, मुलजिम, उसको हम accused बोलेंगे। पर्पस क्या है? दी पर्पस वही चीज है। अब यार एक दफा मैंने पहले वैसे बताई है, यहाँ पढ़ने के बाद फिर दोबारा हम इसको ऐसे इनको गैप करके रिव्यू करेंगे कि अपना अपना केस लो, गाड़ी बेचो या प्लाट बेचो या खरीदो, ठीक है? बात समझ आ रही है बच्चा? Purpose. The purpose is to provide means whereby an injured party can obtain compensation। जो इसका compensation, जो इसका पैसे कम मिले, नुकसान हुआ। The purpose is to regulate the society by threat of punishment। यहाँ harm caused, the claimant sue the defendant for harm caused। यहाँ पे स्टेट, यहाँ पे वही क्लेमेंट या प्लेंटिफ वो डिफेंडेंट को स्यू करता है, ठीक है? यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट प्रोसिक्यूट दिस एक्यूज, जिसको हम दूसरे वर्ड में डिफेंडेंट कहते हैं, वेदर और नॉट हार्म वाज कॉज्ड। वो बम ब्लास्ट अभी नहीं किया, पकड़ा गया, ठीक है? बर्डन ऑफ प्रूफ, यहाँ पे सिविल पर्सन वो अली गौर को देना होंगे। और यहाँ पे अच्छा हाँ, एक चीज और यहाँ पे अच्छी है। इफ द क्लेमेंट कैन प्रूव द रॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, हिज लिटिगेशन इज सक्सेसफुल एंड द डिफेंडेंट इज हेल्ड लायबल। जो उसने बिल या प्रोबेबिलिटीज बताई कि ये मेरे रहते हैं, ये गाड़ी देख लो इनके पास है, वो सक्सेसफुल होगा। लेकिन यहाँ को डाउट नहीं होना चाहिए। If the state can prove the offence beyond all reasonable doubt, the prosecution is successful। यानी वहाँ पक्का पता है कि बम जो पकड़ा गया इसी के पास था या ब्लास्ट किया इसी ने है, ठीक है? प्रोबेबिलिटी पे नहीं जाएंगे। हाँ, प्रोबेबिलिटी पे वो ट्रेस करके सुप्रीम कोर्ट का काम है, लेकिन फिलहाल हम ये यही रखेंगे कि कोई भी ऑफेंस वो आप जा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, ऑल रीजनेबल डाउट, ठीक है? The prosecution is successful and the accused is found guilty and convicted। फिर उसको जेल होगी। Remedies. The civil court may order the defendant to pay damages, or it might order some other remedies such as specific performance या injection। ये आगे चल के जब हम पढ़ेंगे तो ये टाइप्स ऑफ रेमेडीज होती हैं। टाइप्स ऑफ रेमेडीज हमारे पास 5 होती हैं, ठीक है? छठी भी शामिल करते हैं। फेमस 5 है।
तो ये उनमें से एक है। कोर्ट में, यहाँ पे क्रिमिनल कोर्ट में सेंटेंस डिफेंडेंट टू अ फाइन माइट इम्पोज सम अदर फाइन सच एज इम्प्रिजनमेंट या डेथ सेंटेंस, उम्र कैद या डेथ सेंटेंस या फाइन कर सकती है। अब ये 5-6 पर्पज जो मैंने पहले आपको वैसे गायब करके बताए, फिर ये सामने ले आए। मेरा जो कहने का मकसद ये है कि जो अब्दुल्ला ने, ये किसी ने कहा था रट्टा लगाना है, अब ये वो चीज है जो आपको लिखना है। लेकर पहला काम क्या करना है कि ये 5 डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन, पर्पस, हार्म कॉज, बर्डन ऑफ प्रूफ और रेमेडी, 5 ये चीजें याद होनी चाहिए। बाकी चीजें आप रट्टा अगर लगाते हो तो आपकी मर्जी है, मैं मना तो नहीं करूंगा, लेकिन ये चीजें खुद से अब आगे जब चलते पढ़ते जाओगे ये चीजें आपकी जुबान पे आना शुरू होती जाएगी। अभी आपके लिए लॉ नई चीज है, मे भी आप इतनी जल्दी वो आप पिक न कर पाओ, लेकिन जो जो आगे चलते जाएंगे ये चीजें आपको जो है वो आपकी लॉ की जुबान आस्ते से आती जाएगी, ज़हन भी एक्सेप्ट करना शुरू हो जाएगा। 5 डेफिनेशन क्या है सिविल लॉ, या क्या है सिविल लॉ? सेट आउट द राइट एंड ड्यूटी ऑफ पर्सन एज बिटवीन देमसेल्फ। यहाँ पे क्या है, कंसर्न द कंडक्टर कंसिडर सो, ये थोड़ा सा टफ है, पहला पार्ट आपका टफ है, लेकिन दूसरे वाला तो यह पर्पस क्या है, टू प्रोवाइड इंडियन पार्टी कैन क्लेम कंपनसेशन जो नुकसान हुआ है, या रेगुलेट करना है थ्रेट ऑफ पनिशमेंट का, जो भी गलत काम करेगा उसको सजा मिलेगी। अच्छा 2 मिनट दे रहा हूं, इसको पढ़े पूछे। मैं चाहता हूं कि कुछ चीजें आप, जैसे ये 5 वर्ड्स तो आपको याद होने चाहिए, बाकी का कुछ मटेरियल याद करो तो अच्छी बात, नहीं तो कंसेप्चुअल डेवलप होना चाहिए। 2 मिनट ले, शाबाश पढ़े। जी बेटा कुछ पूछना है पर देखें, शाबाश, नहीं तो आगे चलते हैं। अब ये वो चीजें हैं जो आहिस्ते आहिस्ते डेवलप करनी है, मतलब आप अकबर बहुत लेट ज्वाइन किया। अकबर बेटा आवाज आ रही है? अकबर अकबर बेटा आवाज आ रही है नहीं आ रही? भाई अच्छा
उधर पड़ा हुआ है। इसमें कोई चीज जो पूछनी हो या आगे चलें? आगे चला। Example of civil law: property dispute, any transfer of property act, work-related disputes, employment law, acquisition of negligence behavior या tort, claim by consumer against manufacturer या service providers, commercial dispute between business entity, commercial law, copyright disputes, claim for defamation of characters, torts या dispute about an alleged breach of trade। इसमें इन्होंने जो एग्जांपल दिए हैं वो प्राइवेट और सिविल लॉ दोनों को मिक्स किया हुआ है। याद रखिएगा, सिविल लॉ पार्ट बनता है प्राइवेट का। लेकिन फिर ये पूछेंगे शाबाश नेक्स्ट है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में यहाँ पे पाकिस्तान पिनल कोड अच्छा ये बेसिकली पाकिस्तान पिनल कोड क्रिमिनल लॉस को डील करता है। बेसिकली ये क्रिमिनल लॉ इटसेल्फ नहीं है, इनको डील करता है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये भी मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, क्रिमिनल लॉ है, ये एक्ट है जो उनको डील करते हैं। और प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, ये भी एक्ट है जो डील करता है। इट्स सेल्फ क्रिमिनल क्राइम नहीं है, ये क्रिमिनल लॉज हैं जो डील करते हैं। यहाँ पे क्लियर है? ओके, एप्लीकेशन में हाँ, ये दो चीजें आपकी बड़ी अच्छी बात है। ये एग्जांपल की जगह जाएंगे एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस लॉ। बार दफा सिविल लॉ जो है उसमें क्रिमिनल जो है भी टच हो रहा है, बार दफा क्रिमिनल लॉ में सिविल भी टच हो रहा होता है। ये एग्जांपल बड़ी अच्छी है। Many of the legal aspects of commercial and business law are aspects of the civil law, but the criminal law may also apply। यानी कमर्शियल लॉ, बिजनेस लॉ aspect जो है सिविल लॉ को डील करते हैं, लेकिन कहीं कहीं क्रिमिनल लॉ भी आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉड एंड मनी लॉन्ड्रिंग आर क्रिमिनल एक्टिविटीज दैट मे अकर इन द बिजनेस। नॉर्मल बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, एक दूसरे की मेडिसिन खरीदी है, पैसे नहीं दे रहे, ये तो सिविल लॉ होगा। लेकिन कहते हो कि अंकल ये मेरा सोना वहां पहुंचा देना, ये इतने पैसे पहुंचा देना, या 2 नंबर माल दिया, किसमें जाएगा? क्रिमिनल में जाएगा। चले बेटा, ये क्लियर है? ये मैं स्लो Yes, पे sir. से अच्छा, यहाँ पे इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रिमेम्बर दैट द सेम एक्शन में बी in the breach of criminal law and also a tort in civil law. In such a situation, the action may give rise to point A, criminal prosecution by state and civil action by private person claiming a remedy such as damages। मैंने पहले भी कहा था कि सिविल लॉ के तहत डैमेजेस क्लेम करते हैं। ये अब आहिस्ता आहिस्ता सरकार है, इसलिए मैंने कहा था ये शुरू में इनको ये ऊपर हेडिंग जो होनी चाहिए थी वो 4 क्लासिफिकेशन होनी चाहिए थी जो मैं शुरू बताया था। तो सिविल लॉ बेसिकली क्या होता है? क्लेम फॉर डैमेजेस होता है, रेमेडीज के तौर पे। जब भी आपका कोई हक बनता है वो नहीं मिल रहा, आप कानून को अपने हाथ में लेने के बजाय कोर्ट गवर्नमेंट से अपना हक मांगते हैं सिविल लॉ के थ्रू। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? ये देखिएगा कुछ चीज पूछने तो
सर प्रोसिक्यूशन का मीनिंग बता दें। प्रोसिक्यूशन बेसिकली क्रिमिनल प्रोसीडिंग को कहते हैं। जी सर। आप किसी का जो आप पुलिस में हैं, किसी का घर गए, ये पता चला इसे छुपा हुआ बंदा, या किसी ने एफआईआर कटाई, वहां से असला निकल आया या लाश निकल आई, अब ये उसके अगेंस्ट केस चलेगा और उसको प्रोसिक्यूशन होगी। वही अगर जो उससे पैसे देने थे नहीं दिए, ठीक है, अब ये आप जो है सिविल में जाएंगे और ये वो डिफेंडेंट कहता है, जिसने लेने हैं वो प्लेंटिफ कहलाएगा, अगली पार्टी, और जिससे लेने हैं वो डिफेंडेंट कहलाएगा। प्रोसिक्यूशन देखो, एक चीजें आहिस्ते से जब आगे चलेंगे ना, कुछ चीजें डेवलप करते जाएंगे, जैसे जज और मजिस्ट्रेट दोनों ऐसे करते हैं, लेकिन जब मजिस्ट्रेट कहा तो मीन्स क्रिमिनल केसेस को डील करता है। बात समझ आई नहीं है? जज मजिस्ट्रेट दोनों फैसले करते हैं। नॉर्मली जब हम जज कहते हैं तो दोनों, और या नॉर्मली सिविल, लेकिन दोनों डील करता है। लेकिन जब हम मजिस्ट्रेट कहेंगे तो फैसले तो सिविल भी, लेकिन मोस्टली कौन से? क्रिमिनल केसेस। बात समझ आई नहीं? जी सर। यहाँ पे ये एग्जांपल आपकी बहुत अच्छी दी हुई है। ये ट्रेन की कहानी है, ये एग्जांपल दी है। यहाँ पे इसको स्पून से पढ़ो, यानी ट्रेन सर्विस क्या है ये मैं सुना देता हूं। सपोज दैट a train company, यहाँ पे दोनों एग्जांपल्स हैं। Suppose that a train company operates a train service and there is a major accident involving loss of life and injury to passengers. The state may claim that train company and its senior manager are guilty of the breach of criminal law and bring the case in the criminal court. यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पे सिविल लॉ ढूंढो क्या है। शाबाश, ये तो क्रिमिनल लॉ तो उसने ब्रीच किया, बंदे मार दिए। यहाँ पे सिविल लॉ आ रहा है, वो क्या है? भाई आप गाड़ी में जा रहे हो, गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, तो अब आप उन पे क्रिमिनल, गवर्नमेंट तो चलाएगी उन पे, अगर वो प्राइवेट पैसेंजर है तो, या वो कंपनी है। लेकिन जिनके इंडिविजुअल के मारे गए, आप उनको मर्डर का केस नहीं करोगे, आप उनसे पैसे गवर्नमेंट और उनसे मांगोगे। इंडिविजुअल हु हैव बीन इंजर्ड इन द क्रैश एंड इंडिविजुअल हु हैव लॉस्ट अ रिलेटिव, ठीक है, किल्ड इन द क्रैश, में ब्रिंग सिविल एक्शन, में ब्रिंग। यहाँ पे बंदे बेशक मारे गए हैं, लेकिन आप क्रिमिनल एक्शन नहीं लोगे, सिविल एक्शन। किस लिए? कि जो उनके नुकसान हुआ है वो पूरा किया जाए। पूछे पूछे पूछे, शाबाश। पूछे बेटा। सर एक कंफ्यूजन है कि सिविल लॉ में अगर कोई डैमेजेस होते हैं तो सर जो प्लेंटिफ होता है वो डैमेजेस को क्लेम करता है, जबकि सर क्रिमिनल लॉ में भी सर जैसे एक मिस्टर ए मिस्टर बी को अगर कर देता है, मर्डर कर देता है, तो सर वो
तो सर जिसका मर्डर किया गया सर, उसके जो इंडिविजुअल्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं सर, वो नहीं सर वो क्लेम करेंगे ना कोर्ट में कि इसने हमारा बंदा मार दिया है सर। इसमें सर स्टेट जो इन्वॉल्व होती है सर, ये चीज कंफ्यूजन कर रही है जरा, ये ठीक है, यही चीज मैंने शुरू में कहा था, आप कंफ्यूज होंगे। जब हमने इसको क्रिमिनल लॉ को अच्छा दोबारा बताता हूँ बेटा। देखिए, जब हम क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं तो हम स्टेट में हाई लेवल पे चले जाते हैं। मैंने उस टाइम भी आपको कहा था कि यहाँ पे अगर आप उनके डिफरेंस में देखें तो यहाँ पे वो एज अ स्टेट डायरेक्ट इन्वॉल्व कर रहा है, जहाँ पे बम ब्लास्ट लगा रहा है, ठीक, या गाड़ी जो ट्रेन चला रहे हैं उन्होंने वायलेट किया, सिग्नल तोड़ा या गया, तो वो स्टेट एक्शन ले रहा है। जहां पे बात आपकी है वो ये है कि आप फर्ज किया बिलाल ने मर्डर कर दिया, तो केस जो है सरकारी वकील चलाएगा ना, तो सरकार का है ना, फेडरल होगा ना। आप मर्डर केस में बेशक अपना केस रखें, लेकिन वहां सरकारी वकील लाजमी होगा। जी सर, बात समझ आ रही है? अब आए उसी तरफ आहिस्ता स्लो पेस से कि जब हम नॉर्मली बात करते हैं तो क्रिमिनल हम मोस्टली अपर लेवल ले रहे हैं, हाई लेवल, यानी बम ब्लास्ट, मर्डर, हाई, बहुत सारे। तो जहां पे फिर वो स्टेट जो है FIR या वो सारे मुलजमों को पकड़ता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे केस हैं जहाँ पे इंडिविजुअल लड़ाई होती है और स्टेट को पता भी नहीं होता, तो आप सारा प्रूफ सब कुछ लेके जाते हो, और आप इन्हें सिर्फ ये चाहते कुछ को सजा मिले, बल्कि उस जाए कंपनसेशन भी मिले, तो कोर्ट डिसाइड करती है। तो यहाँ पे स्टेट का डायरेक्ट रोल नहीं आता, लेकिन एक तरह से आता है, तो वो सरकारी वकील जो है, प्रोसिक्यूशन उसी के थ्रू चलती है। समझ आई या नहीं आई? जी सर। अच्छा, एक चीज वैसे तीनों आसार किया आपने जो शुरू में ज्वाइन किया, कहाँ से थे? दरमियान में काफी बच्चे आए, गायब हुए, फिर आए, फिर गायब हुए। अच्छा जी, यहाँ पे हम जब ये एग्जांपल, ये distinguish between civil law and criminal law, giving 2 example of each. Civil law regulates, वो ऊपर वाली बात, regulates the dispute in respect of rights and obligation have been personal dealing with each other. The court does not punish the wrongdoer but impose a settlement either by awarding damages or getting injunctions or other orders. Example of civil law: company law, rent law, commercial law, family law and employment law. यहाँ पे ये सिविल लॉ की एग्जांपल है। ये क्रिमिनल लॉ इज बॉडी ऑफ लॉ। अब ये डेफिनेशन आपकी 2 नंबर की अलग से भी पूछी जा सकती है कि व्हाट डिफाइन क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल कुछ कहा बच्चे ने? क्रिमिनल लॉ में ये आपसे यूं भी डेफिनेशन में पूछी जा सकती है, और मुझे उम्मीद थी कि आया लेकिन नहीं आया। तो ये डिफाइनिंग कंडक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। क्रिमिनल क्या है? डिफाइनिंग कंडक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ अगेंस्ट द कम्युनिटी एट लार्ज। मैं बार बार ये कह, क्रिमिनल लॉ या हाई लेवल पे लेते हैं, कम्युनिटी एट लार्ज, regulating how suspects are investigated, charged and tried, establishing punishment for convict offender/accused. Criminal law deals with crimes such as murder, violence, terrorism, theft, robbery, etc. अब सारी इसमें आ गई है। तो अगर आपसे क्रिमिनल लॉ की डेफिनेशन पूछी जाए, अब ये रेक्टिफिकेशन होनी चाहिए। 2 मिनट लें, पूछे, शाबाश।
में रोबरी नहीं हो तो बेसिकली तो क्या फर्क होता है? बेसिकली रॉबरी थेफ्ट यानी कि चोरी की और आपके सामने नहीं की। रॉबरी या डकैती ये बेसिकली बात जो है वो आप पे वायलेंस करके लीजिए ना, यानी आपको सर पे टीटी रख के। जी पूछे, शाबाश। पूछे पूछे, शाबाश। क्या हो गया बेटा, जल्दी पूछे, नेक्स्ट शुरू करते हैं। शाबाश शाबाश, जल्दी करें बेटा। कुछ नहीं पूछना, आगे चले बेटा। जी सर। ओके, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। Constitution of Islamic Republic of Pakistan was approved by Parliament on 10th April. ये आपका MCQs भी कभी कभी बनता है। 10th April 1973 and ratified on August 14th August 1973. ये आपके वो क्वेश्चन है जिसमें मोस्टली रट्टे की तरफ जाना पड़ता है, लेकिन इस समय मेरे ख्याल इसका क्वेश्चन आ चुका है, शायद ना जाना पड़े। तो इंट्रोडक्शन क्या है इसका, ये क्या है 1973 क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, आइन, जो कि एक ही है। The constitution is supreme law and set the governing principle of the country and contains the article covering fundamental rights, state structures। बात समझ आ रही है। एक चीज मैं पहले बता दूं कि ये इन्होंने पूरा आर्टिकल, सेक्शन सारे जितने हैं जो कि 280 तक सेक्शन है, तो इन्होंने एक पेज पे समो दिए हैं। ऐसा बस जस्ट इंट्रोडक्शन है, वरना ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लेंथी है।
तो ये कब जो है पार्लियामेंट ने अप्रूव की 10 अप्रैल, और कब जो है रेटिफाई 14 अगस्त। इट इज अ सुप्रीम law. Constitution is the supreme law and set governing principle of country and constitutes the article क्या covering fundamental rights, state structure, political system, mandate of different level of government and mandate and separate power of cabinet, judiciary. Parliament cannot make law which is against the constitution. कोई भी ऐसा लॉ पार्लियामेंट नहीं बनाएगी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होगा। 2 मिनट सुकून से लें, लेकिन इसकी ये लाइन बहुत अच्छी है। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रीमेबल 12 पार्ट्स, 280 आर्टिकल्स एंड 5 शेड्यूल्स। जी बेटा, इसको ये वाली लाइन बहुत कीमती, और ये अब आपका इंट्रोडक्शन वाला अच्छा सिस्टम बनता है। पढ़ें, पूछे, शाबाश। रंग देते हैं। पूछे पूछे बेटा। चलो बेटा, कौन बनाएगा ग्रुप नंबर? बाकी आप उसे भी शेयर कर लो ना एक दूसरे से। वेरी गुड बेटा। कैसे आप जानते हो एक दूसरे, एक सब एक दूसरे को? मेरा नहीं क्या, एक दूसरे को जानते हैं बेटा? नो सर, आज फर्स्ट टाइम मीटिंग है। तो कैसे कोऑर्डिनेट करोगे? कौन? मैंने आपका नंबर दे दिया, तो एक बन जाओ ना, यहाँ पे लिखते जाओ। हाँ अब्दुल्ला, ये ऐसा करते हैं सर, अपना जो सेल नंबर है ना सर, वो शेयर कर देते हैं चैट बॉक्स में। जी जी। लेकिन आप मेरा ख्याल अब्दुल्ला ने नंबर दिया था, अब्दुल्ला आपको ये ज्वाइन करें। नहीं, नंबर तो दे रहे हो ना, इसमें कौन कंबाइन करेगा? कौन जो है बनेगा लीडर, या क्या होता है सीआर? कोई एक बन जाओ ना। अब्दुल्ला आप ही बन जाओ बेटा, या खुजैमा? सर मैं बन जाता हूँ। हाँ ठीक है, इन दोनों के नंबर ले लें शायद। जी जी। अच्छा, अगर तो ले लिए कर दूंगा अभी ऐड। आज तो हल्का सा पहली क्लास थी, और मैं भी रमजान में ऑनलाइन रखें, बाद में कोशिश करें फिजिकल भी आ जाएं। अगर तो कोई चीज पढ़ते हो, पूछते हो, प्रॉब्लम होती है तो आप ग्रुप में पूछें, ये आपका हक बनता है। उसमें ये होता है कि कोई जीनियस बच्चा जवाब दे तो खुशी होती है, नहीं तो मैं खुद रिप्लाई करता हूँ, या अगर समझता हूँ कि जरूरी है नेक्स्ट पे जो है सेक्शन में बताना चाहिए तो मैं होल्ड कर लेता हूँ, नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। लेकिन जो चीज भी समझ ना आए आप पूछिएगा, ये आपका हक बनता है, ठीक है? तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है इसी लिए एक क्लास और रखेंगे,
वो आपको मैसेज आ जाएगा, तो ज्वाइन कीजिएगा। अच्छा होता है डिस्कशन शुरू से ही, ठीक है। थैंक्स फॉर कोऑपरेशन बेटा, थैंक्स। Lost.